जय हिंद सभी को। आज आपके क्लास का चौथा दिन है और आज का टॉपिक है रिपेयर एंड मेंटेन ऑफ फ्यूल सिस्टम। इसके पहले 3 क्लास हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं जाके देखिए, क्योंकि सभी क्लास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज चल रहा है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। डीजल इंजन में फ्यूल फीड सिस्टम का सही क्रम क्या है? तो पहला का बी हो जाएगा, टैंक, फीड पंप, फिल्टर, इंजेक्शन पंप और इंजेक्टर। नेक्स्ट, दूसरा नंबर, डीजल इंजन में ईंधन के छोटे कणों में बदलने की कौन सा घटक जिम्मेवार है? तो दूसरा का सी हो जाएगा, फ्यूल इंजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, डीजल इंजन में फ्यूल फीड पंप आमतौर पर कहाँ लगा होता है? तो तीसरा का बी हो जाएगा, ऑन द फ्यूल इंजेक्शन पंप। नेक्स्ट, ईंधन से पानी और गंदगी हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो चौथा का बी हो जाएगा, फ्यूल फिल्टर या सेडिमेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जाम फ्यूल फिल्टर आमतौर पर निम्न में से किस लक्षण का कारण बनता है? तो पांचवा का बी हो जाएगा, इंजन का फकफकाना और बंद होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर, पेट्रोल इंजन में ईंधन का एमोर्टाइजेशन कहाँ होता है? तो छठा का बी हो जाएगा, कार्बोरेटर में। नेक्स्ट, पेट्रोल इंजन में प्री इग्निशन होने का क्या होता है? तो सातवां का सी हो जाएगा, स्पार्क से पहले ही ईंधन जल जाता है। चलिए नेक्स्ट, आठवां नंबर, फ्यूल टैंक का कौन सा हिस्सा चलते समय ईंधन को छलकने से रोकता है? तो आठवां का बी हो जाएगा, वेफल्स। नेक्स्ट, कार्बोरेटर में चोक का क्या उद्देश्य है? तो नौवां का बी हो जाएगा, कोल्ड स्टार्टिंग के लिए रिच मिश्रण की आपूर्ति करना। नेक्स्ट, इंजेक्टर में नोजल रिसाव यानी लीकेज का मुख्य कारण क्या है? तो 10वां का ए हो जाएगा, खराब हुई सीट या घिसे हुए नोजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर, CRDI सिस्टम में फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर का मुख्य कार्य क्या है? तो 11 का बी हो जाएगा, कॉमन रेल में निरंतर दबाव बनाए रखना। नेक्स्ट, IAC वाल्व को संचालित करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक इकाई संकेत देती है? तो 12 का बी हो जाएगा, ECM। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर, डीजल इंजेक्टर के दबाव का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 13 का सी हो जाएगा, दाब प्रशिक्षण प्रमापी। नेक्स्ट, कार्बोरेटर में वेंचुरी कहाँ स्थित होती है? तो 14 का बी हो जाएगा, एयर इनटेक और थ्रॉटल वाल्व के बीच में। नेक्स्ट, डीजल इंजन में काले धुएं का सामान्य कारण क्या है? तो 15 का बी हो जाएगा, अपूर्ण दहन या खराब इंजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर, फ्यूल फिल्टर को आमतौर पर कितनी बार बदला जाना चाहिए? तो 16 का बी हो जाएगा, 10,000 से 15,000 मील पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRDI इंजेक्टर में वास्तविक इंजेक्शन दबाव कौन सा भाग बनाता है? तो 17 का ए हो जाएगा, सोलेनोइड। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटर टाइप फ्यूल इंजेक्शन पंप को और क्या कहा जाता है? तो 18 का बी हो जाएगा, रोटरी पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर, उच्च दबाव प्रणाली को सुरक्षित रूप से दबाव मुक्त करने में पहला कदम क्या है? तो 19 का बी हो जाएगा, फ्यूल पंप फ्यूजल या रिले को हटाना। नेक्स्ट, ईंधन प्रणाली में एयर लॉक का परिणाम आमतौर पर क्या होता है? तो 20 का सी हो जाएगा, इंजन शुरू नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर,
पेट्रोल इंजन में MPFI का अर्थ क्या है? 21 का बी होगा मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा क्लास देखिए, सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर जाइए, क्योंकि बहुत जल्द आप लोग का एडमिट कार्ड आने वाला है। अप्रैल से मई के बीच आ जाएगा, फिर आप लोग को समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन के स्तर की निगरानी कौन सा सेंसर करता है? तो 22 का बी हो जाएगा O2 सेंसर या लैम्डा सेंसर। नेक्स्ट, डीजल फ्यूल सिस्टम की ब्लीडिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो 23 का ए हो जाएगा सिस्टम से हवा निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, CRDI में इंजन में फ्यूल इंजेक्शन को किस इकाई द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो 24 का बी हो जाएगा ECU या ECM। नेक्स्ट, ईंधन प्रणाली में वेपर लॉक किसके कारण होता है? तो 25 का बी होगा गर्मी के कारण ईंधन का वाष्पीकरण। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर, मैकेनिकल FIP में ईंधन की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो 26 का डी हो जाएगा कंट्रोल रैक और पिनियन। नेक्स्ट, ग्लो प्लग का कार्य क्या है? तो 27 का बी हो जाएगा डीजल इंजन के दहन कक्ष को गर्म करके के लिए। नेक्स्ट, ईंधन या इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो 28 का बी हो जाएगा हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, इंजेक्टर में ड्रिवलिंग यानी रिसाव का क्या प्रभाव होता है? तो 29 का सी हो जाएगा अधिक ईंधन की खपत और इंजन नॉकिंग। नेक्स्ट, कौन सा फ्यूल सिस्टम सभी सिलेंडरों के लिए कॉमन रेल का उपयोग करता है? तो 30 का ए हो जाएगा CRDI सिस्टम। नेक्स्ट, डीजल इंजन में गवर्नर का क्या उद्देश्य है? तो 31 का बी होगा ईंधन की मात्रा को समायोजित करके इंजन की गति को नियंत्रित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, EFI वाली आधुनिक कारों में आमतौर पर किस प्रकार का फ्यूल पंप का उपयोग किया जाता है? तो 32 का बी हो जाएगा इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल पंप। नेक्स्ट, डीजल इंजन में फ्यूल नॉक क्या दर्शाता है? 33 का डी हो जाएगा गलत इंजेक्शन टाइमिंग। नेक्स्ट, पेट्रोल इंजन के लिए साइकोमेट्रिक अनुपात लगभग कितना होता है? 34 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, इंजेक्टर के स्प्रे पैटर्न की जांच की किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 35 का बी हो जाएगा इंजेक्टर टेस्टिंग बेंच। नेक्स्ट, फ्यूल लाइन में सेडिमेंटर का कार्य क्या है? तो 36 का ए हो जाएगा ईंधन से पानी और भारी कणों को अलग करना। चलिए नेक्स्ट, यदि फ्यूल पंप में स्पिल पोर्ट बंद हो जाए तो क्या होगा? तो 37 का बी हो जाएगा ईंधन की आपूर्ति बंद नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर, CRDI सिस्टम में कौन सा उच्च दबाव वाले ईंधन को स्टोर करता है? तो 38 का बी हो जाएगा रेल या कॉमन रेल। नेक्स्ट, ईंधन प्रणाली में रिटर्न लाइन क्यों प्रदान की जाती है? तो 39 का सी होगा अतिरिक्त ईंधन को वापस टैंक में भेजने के लिए। नेक्स्ट, C10 नंबर किसका माप है? तो 40 का बी होगा डीजल के प्रज्वलन की गुणवत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखते हैं हम लोग, एक्सीलरेटर पैडल की स्थिति ECM को कौन सी सेंसर बताता है? तो 41 का बी हो जाएगा
APP सेंसर। नेक्स्ट, मल्टी सिलेंडर FIP में फेजिंग टेस्ट का उद्देश्य क्या है? तो 42 का B हो जाएगा। इंजेक्शन के बीच के समय अंतराल की जांच करना। नेक्स्ट, डीजल इंजन में कोल्ड स्टार्ट के दौरान सफ़ेद धुआं किस कारण आता है? तो 43 का A हो जाएगा, कम संपीड़न या खराब ग्लो प्लग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, ईंधन प्रणाली में अधिकतम दबाव को कौन सा वाल्व नियंत्रित करता है? तो 44 का B हो जाएगा, रिलीफ वाल्व या प्रेशर रेगुलेटर। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के अकॉर्डिंग है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप याद कर जाइए। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर, पारंपरिक मैकेनिकल इंजेक्शन की तुलना में CRDI का मुख्य लाभ क्या है? तो 45 का B हो जाएगा, बेहतर ईंधन एमोटाइजेशन और कम उत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर, डैशबोर्ड पर WIF लेप क्या दर्शाता है? तो 46 का D हो जाएगा, ईंधन में पानी। नेक्स्ट, फ्यूल इंजेक्शन का पंप का कैलिब्रेशन क्या सुनिश्चित करता है? तो 47 का B हो जाएगा, सभी सिलेंडरों को समान ईंधन की आपूर्ति। नेक्स्ट, इंजेक्टर का कौन सा भाग उच्च दबाव को तुरंत गिरने से रोकता है? तो 48 का B हो जाएगा, डिलीवरी वाल्व। चलिए नेक्स्ट 49 नंबर, लेट इंजेक्शन टाइमिंग का क्या परिणाम होता है? तो 49 का A हो जाएगा, इंजन का अधिक गर्म होना और शक्ति की हानि। नेक्स्ट, आधुनिक वाहनों में वायु ईंधन अनुपात को मापने में कौन सा उपकरण मदद करता है? तो 50 का B हो जाएगा, स्केलिंग टूल और OBD स्कैनर। नेक्स्ट 51 नंबर, ईंधन या इंडक्शन सिस्टम में टर्बोचार्जर का कार्य क्या है? तो 51 का B हो जाएगा, सिलेंडर में अधिक हवा भेजने के लिए। नेक्स्ट, हाई प्रेशर पंप पर गंधे ईंधन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो 52 का B हो जाएगा, समय से पहले घिसावट और सीज होना। चलिए नेक्स्ट 53 नंबर, MPFI में सिस्टम में इंजेक्टर आमतौर पर कहाँ स्थित होता है? 53 का C हो जाएगा, इनटेक मैनिफोल्ड में इनटेक वाल्व के पास। चलिए नेक्स्ट 54 नंबर, वाहन निदान में OBD का क्या अर्थ है? 54 का B हो जाएगा, 54 का B हो जाएगा, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट, ईंधन मिश्रण को समायोजित करने के लिए लैम्बडा सेंसर द्वारा किस गैस का पता लगाया जाता है? तो 55 का B हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट, पेट्रोल फ्यूल सिस्टम में चारकोल कनस्तर का क्या उद्देश्य है? 56 का B हो जाएगा, ईंधन के वाष्प को सोखना। चलिए नेक्स्ट 57 नंबर, यदि डीजल इंजन शुरू होता है लेकिन तुरंत रुक जाता है तो सबसे संभावित कारण? तो 57 का B हो जाएगा, फ्यूल सिस्टम में हवा। नेक्स्ट, इंजेक्शन लैग क्या है? तो 58 का A हो जाएगा, पंप स्ट्रोक और इंजेक्शन शुरू होने के बीच का समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, जब फिल्टर पूरी तरह से बंद हो जाता है तो ईंधन को बाईपास करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो 59 का B हो जाएगा, बाईपास वाल्व। नेक्स्ट, टेस्टर पर अच्छे इंजेक्टर का परीक्षण करते समय धुंध का रंग कैसा होता है? 60 का B हो जाएगा, नीला सफ़ेद कोहरा या धुंध। चलिए नेक्स्ट, CRDI इंजन में रेल प्रेशर सेंसर का क्या कार्य है? 61 का C हो जाएगा, कॉमन रेल में ईंधन के दबाव की निगरानी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
62 नंबर, ईंधन की खपत पर गंदे एयर फिल्टर का क्या प्रभाव पड़ता है? तो 62 का बी हो जाएगा, ईंधन की खपत बढ़ाना। नेक्स्ट, FIP का कौन सा हिस्सा नोजल को दिए जाने वाले ईंधन की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो 63 का बी हो जाएगा, कंट्रोल रैक या हेलिक्स। चलिए नेक्स्ट, 64 नंबर, P0087 से शुरू होने वाले डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड का आमतौर पर क्या मतलब होता है? तो 64 का डी हो जाएगा, फ्यूल रेल या सिस्टम प्रेशर बहुत कम। नेक्स्ट, किस प्रकार के नोजल के अंत में जाम होने से रोकने के लिए एक छोटा पिन होता है? तो 65 का बी हो जाएगा, पिंटल नोजल। नेक्स्ट, फ्यूल एडिक्टिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 66 का बी हो जाएगा, दहन में सुधार और सिस्टम को साफ करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 नंबर, डीजल इंजन में ईंधन किसके द्वारा जलाया जाता है? तो 67 का बी हो जाएगा, संपीड़न की कमी। नेक्स्ट, सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर को क्या पकड़ने या छानने के लिए डिजाइन किया गया है? तो 68 का बी हो जाएगा, बहुत सूक्ष्म कण। नेक्स्ट, EFI सिस्टम में उच्च दबाव वाले ईंधन के लिए जलाशय के रूप को कौन सा घटक कार्य करता है? तो 69 का बी हो जाएगा, फ्यूल रेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 नंबर, कमजोर इंजेक्टर स्प्रिंग का क्या परिणाम होता है? 70 का बी, कम इंजेक्शन दबाव और खराब एटोमाइजेशन। नेक्स्ट, डीजल फ्यूल सिस्टम में ओवरफ्लो वाल्व का कार्य क्या है? तो 71 का बी होगा, गैलरी में एक निश्चित दबाव बनाए रखना और अतिरिक्त ईंधन वापस भेजना। नेक्स्ट, ईंधन आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा गवर्नर केंद्र प्रसारक बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग करता है? तो 72 का बी हो जाएगा, मैकेनिकल गवर्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 73 नंबर, CRDI सिस्टम में यदि SCV विफल हो जाता है तो क्या होता है? 73 का बी हो जाएगा, अनियमित ईंधन दबाव और इंजन बंद होना। नेक्स्ट, इंजेक्टर और सिलेंडर हेड के बीच के जोड़ को सील करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 74 का कॉपरनिकस, ऑप्शन बी कॉपर वाशर, ऑप्शन बी कॉपर वाशर। नेक्स्ट, इंजेक्टर में बैक लीकेज क्या है? तो 74 का बी होगा, इंजेक्टर से टैंक में वापस जाने वाला ईंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 नंबर, ईंधन गणना के लिए इंजन में प्रवेश करने वाली हवा की मात्रा को कौन सा सेंसर पता लगाता है, कौन सा सेंसर मापता है? तो 76 का ऑप्शन हो जाएगा, मास एयर फ्लो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एग्जॉस्ट से नीले रंग का धुआं आमतौर पर क्या दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इंजन ऑयल का जलना। चलिए नेक्स्ट, इन लाइन FI की तुलना में रोटरी FIP का मुख्य लाभ क्या है? तो 78 का बी हो जाएगा, कॉम्पैक्ट और सेल्फ लुब्रिकेटिंग। चलिए नेक्स्ट, 79 नंबर, FIP में प्लंजर और बैरल का क्या कार्य है? तो 79 का बी हो जाएगा, इंजेक्शन के लिए ऊंचा दबाव बनाना। नेक्स्ट, CRDI इंजन चलते समय आपको हाई प्रेशर फ्यूल लाइन को कभी ढीला क्यों नहीं करना चाहिए? तो 80 का हो जाएगा, अत्यधिक दबाव के कारण घातक चोट का खतरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आधुनिक डीजल फ्यूल सिस्टम में NOx उत्सर्जन को कौन सा घटक कम करता है? तो 81 का बी,
EGR वॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर मापने की मानक इकाई क्या है? तो 82 का बी, बार और PSI। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हंटिंग इंजन गति का उतार चढ़ाव आमतौर पर किसमें खराबी के कारण होता है? तो इसका हो जाएगा गवर्नर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट 84 नंबर, टाइमिंग को कम करने के लिए इंजन नॉकिंग का पता कौन सा सेंसर लगाता है? तो 84 का बी होगा नॉक सेंसर। चलिए नेक्स्ट, डीजल सिस्टम में प्राइमर पंप का क्या उद्देश्य है? तो 85 का बी होगा सिस्टम से हवा को मैन्युअल रूप से निकालने के लिए। नेक्स्ट, DPF यानी डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर क्या इकट्ठा करता है? तो 86 का बी हो जाएगा कालिख और सूक्ष्म कण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, EFI सिस्टम में इंजेक्टर की पल्स विड्थ का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा इंजेक्टर जितने समय तक खुला रहता है। नेक्स्ट, फ्यूल टैंक में रिसाव की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 88 का बी होगा कम दबाव वाला वायु परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, यदि फ्यूल टैंक वेट ब्रीदर बंद हो जाए तो क्या होगा? तो 89 का बी, वैक्यूम बनेगा जिससे ईंधन का प्रभाव रुक जाएगा। नेक्स्ट, इन लाइन FIP में डिलीवरी वाल्व का मुख्य कार्य क्या है? तो 90 का ईंधन की आपूर्ति को तेजी से बंद करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 91 नंबर, कौन सा सिस्टम DEF जैसे डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, इसका फुल फॉर्म है, का उपयोग करता है? तो 91 का ये हो जाएगा CRDI विथ SCR। चलिए नेक्स्ट, पेट्रोल इंजन में काले धुएं के साथ अधिक ईंधन की खपत क्या दर्शाती है? तो 92 का बी हो जाएगा रिच मिश्रण। नेक्स्ट, आधुनिक CRDI सिस्टम में अधिकतम दबाव की सीमा क्या है? तो 93 का बी हो जाएगा 1600 से 2500 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर, कार्बोरेटर के किस स्क्रू द्वारा इंजन की आइडल स्पीड को समायोजित किया जाता है? तो 94 का बी हो जाएगा थ्रॉटल स्क्रू, थ्रॉटल स्टॉप स्क्रू या आइडल स्क्रू। नेक्स्ट, IAT सेंसर का क्या कार्य है? तो 95 का ये हो जाएगा प्रेशर करने वाली हवा का तापमान मापना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, फ्यूल रेल में ईंधन के दबाव को स्थिर रखने में कौन सा घटक मदद करता है? 96 का बी हो जाएगा प्रेशर डैम्पर या रेगुलेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, फ्यूल इंजेक्टर का परीक्षण करते समय कौन सा सुरक्षा उपकरण पहनना अनिवार्य है? तो 97 का बी हो जाएगा सेफ्टी गॉगल्स या आई प्रोटेक्शन। चलिए नेक्स्ट, लीन मिश्रण का अर्थ है क्या है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कम ईंधन अधिक हवा। नेक्स्ट, कैलिब्रेशन बेंच का उपयोग करते समय उपयोग करके किस घटक का परीक्षण किया जाता है? तो 99 का बी हो जाएगा फ्यूल इंजेक्शन पंप का। तो आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन 100वां नंबर, C10 इंडेक्स का उपयोग किस ईंधन को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा डीजल को। तो आज का टॉपिक था रिपेयर एंड मेंटेन ऑफ फ्यूल सिस्टम और एक क्लास समाप्त हुआ। आज हम लोग 100 क्वेश्चन किए। सभी क्लास पूरा देखिए, सभी क्वेश्चन को याद कर जाइए और जीके का भी क्लास चल रहा है रेगुलर, उसको भी देखिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 10 जीके से आता है और 90 ट्रेड से आता है। तो सभी क्लास को देखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।